हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। आपने पिछले क्लास को देखा होगा, तो हमने वहाँ पे बात किया था आप लोगों के लिए रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित बातें। जो रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, तो ये हम लोग का टॉपिक क्लियर हो चुका था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। इसके आगे हम लोग बात किए थे रासायनिक समीकरण के बारे में कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। उस पर हमने कुछ बात भी किया था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो आपको हमने वहाँ बताया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे तरीके में या छोटे रूप में लिखने के लिए हम लोग रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको हम रिवाइंड कराते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लास में जो बात किया था वो था रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, इस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में बात किया था कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो हमने बात किया था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे रूप में दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब जैसा कि आपको हमने बताया था कि जैसे एग्जाम्पल लिए थे हम कि जैसे यहाँ पे मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से जब अभिक्रिया करवाते हैं तो हम लोग को प्राप्त क्या होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। इस पर हम लोगों ने पिछले क्लास में बात कर लिया था कि इस तरह से रासायनिक समीकरण को लिखते हैं। तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो लिखे हैं अब हम लोग मैग्नीशियम जो लिखे हैं यहाँ पे और ऑक्सीजन, इसे बोलते हैं अभिकारक। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं अभिकारक। ठीक है, और जो हमें प्राप्त होता है किसी भी तत्व के या पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन से या रासायनिक प्रक्रिया से जो हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं, उत्पाद। याद रखने के लिए आप याद रखिएगा कि जैसे कि कोई भी दो चीज़ों को लाने से जो तीसरा चीज़ बनेगा, ठीक है ना, तीसरा चीज़ बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। यानी वही उत्पन्न हुआ है, क्या हुआ है, वही उत्पन्न हुआ है, उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। यहाँ पे जो हमने लिखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, यहाँ क्या हो रहा है कि इसी दोनों में क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है। यही दोनों मिल करके क्या बनाता है, यहाँ पे ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा उत्पाद। और जिसमें अभिक्रिया हो रही है या परिवर्तन हो रहा है उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। एक पॉइंट और आप पढ़े होंगे मैथ में, याद अगर आता होगा थोड़ा सा रिमाइंड कीजिए कि जो दाहिना साइड होता है इसे बोलते हैं RHS। क्या बोलते हैं, RHS। और जो बायां साइड होता है उसे बोलते हैं LHS। ठीक है, LHS बोलते हैं। तो यहाँ पे जो बायां साइड है इसे क्या बोलते हैं, अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिकारक। और ये जो आप तीर का चिन्ह देख रहे हैं, एरो का चिन्ह देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आगे जो दिखा रहेगा, इस तीर के जो आगे होगा उससे उत्पाद कहेंगे। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। मतलब यहाँ की इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे दोनों में अभिक्रिया हो रहा है और तीसरा यहाँ बन रहा है। ठीक है, तो जो तीर का आगे का साइड जो होगा उसे बोलते हैं RHS, या फिर जो दाहिना साइड होगा उसे क्या बोलेंगे, RHS। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि जो आप लोगों का समझ आता होगा। तो RHS साइड का जो भी तत्व होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे तत्व या जो भी होगा उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे हम लोग उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। जो RHS साइड में होगा और जो LHS साइड में होगा उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। ठीक है, अभिकारक बोलेंगे। तीर का जो आगे वाला साइड होगा उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद, यानी वही उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे कि जैसे ये आप देख रहे हैं मैग्नीशियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यहाँ पे इसको लिखा है, यहाँ पर जो लिखा है ये हम लोग शब्द समीकरण लिखा है, शब्द समीकरण। ये क्या है, शब्द समीकरण। कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम लोग इसका शब्द से उपयोग किए हैं।
ये मैग्नीशियम लिखे हैं, ऑक्सीजन लिखे हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखे हैं, ठीक है। तो अगर हम चाहेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को इससे भी छोटे तरीके से लिखने के लिए तो क्या लिख पाएंगे, जरूर लिख पाएंगे, ठीक है। अब कैसे लिख पाएंगे तो देखिए हम देखते हैं कैसे लिख पाएंगे इसको। तो अगर हम लोग इससे भी छोटा लिखना चाहते हैं, इससे भी छोटा लिखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें इसका रासायनिक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, किसका, रासायनिक सूत्र का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में आपको बात कर लिए थे। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं यहाँ पे कि क्या आगे देखना है, ठीक है। अब हम लोग का जो टॉपिक है, हेडिंग है, वो है रासायनिक समीकरण लिखना, ठीक है। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको लिख देते हैं यहाँ पे कि अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। इस दो को पहले हम चर्चा कर लेते हैं तो आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहले ये समझ लीजिए कि अभिकारक क्या होता है। अभिकारक, अभिकारक आपको भी इसका बताया था कि मतलब अभिकारक को किसे कहते हैं। तो लिखेंगे कि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन तत्वों जिन तत्वों में जिन तत्वों के मिलने से एक मिनट, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन तत्वों में, तो उसको हम चाहते हैं और शॉर्ट हो और सुटेबल हो। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन हो उसे अभिकारक कहा जाता है, उसे अभिकारक कहा जाता है। हमने क्या लिखा है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन हो उसे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक को हमेशा बायां तरफ लिखा जाता है। इन अभिकारक को, ठीक है, इतना याद रखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन हो उससे अभिकारक कहा जाता है। अभिकारक को हमेशा बायां तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अभिकारक का हम एक आपको छोटा सा परिभाषा दिया है कि अभिकारक किसे कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे अगर एग्जाम्पल लेंगे, एग्जाम्पल में ये हो जाएगा हम लोग का
जैसे मैग्नीशियम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि अभिकारक जो बोलते हैं ये हमेशा बायां साइड लिखा होता है, ठीक है, ये हमेशा बायां साइड लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एरो है ये एरो का बायां साइड, ठीक है, ये एरो या तीर के बायां साइड, ठीक है। और उसके बाद जाता है ये कहलाता है उत्पाद। अब हम लोग यहाँ बात करेंगे इस बारे में अभिकारक के बारे में। तो ये हम लोग क्या हो गया, ये अभिकारक हो गया, ये अभिकारक हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप अभिकारक को अच्छे से समझे होंगे कि अभिकारक होता क्या है। तो इसे हमेशा तीर के बाएं साइड लिखते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखते हैं आप थोड़ा सा क्लिक करके, अभिकारक को हमेशा तीर के बायां तरफ लिखा जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिन तत्वों में रासायनिक परिवर्तन होता है, क्योंकि इसी दोनों में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिलता है तो यहाँ पे परिवर्तन होता है और ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो आइए फिर देखते हैं हम लोग, ये हो गया हम लोग का अभिकारक। अब देखते हैं थोड़ा सा उत्पाद क्या होता है। उत्पाद, जैसे कि आपको हम बताए हैं कि उत्पाद क्या होता है कि रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो तत्व या यौगिक बनता है उसे क्या बोलते हैं, उससे हम लोग बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो तत्व या यौगिक का निर्माण होता है उससे क्या बोलेंगे, उससे उत्पाद बोलेंगे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं इसका परिभाषा क्या है, लिखते हैं यहाँ पे, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए तत्व या यौगिक का निर्माण होता है, उत्पाद कहलाता है। उत्पाद को हमेशा तीर के दाहिने तरफ लिखा जाता है। हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया दोबारा चुका है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए तत्व या यौगिक का निर्माण होता है उत्पाद कहलाता है। उत्पाद हमेशा तीर के दाहिने तरफ रहता है। जैसे यहाँ पे आपको क्या बताइए, जैसे तीर है यहाँ पे, तो तीर के हमेशा ये दाहिने साइड लिखा जाता है। यहाँ पे तीर लेते हैं कि हम यहाँ बता रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे ये रासायनिक अभिक्रिया संपन्न हुआ है, उसके बाद जो इधर बना है उत्पाद बना है, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर तीर का उपयोग करते हैं। अब यहाँ पे जैसे फिर यहाँ पे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसी को, एग्जाम्पल में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये बनाता है मैग्नीशियम
ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हमने क्या बताया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये यहाँ पे संपन्न हुआ रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी इसके बाद जो बन रहा है उसे क्या बोलेंगे, उत्पाद बोलेंगे। और ये हमेशा तीर के दाहिने साइड लिखा रहता है। तो यहाँ पे ये क्या कहलाता है, ये हम लोगों का क्या हो गया, ये हम लोगों का उत्पाद हो गया, ये हम लोगों का उत्पाद हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से अभिकारक और उत्पाद को समझे होंगे कि उत्पादक क्या होता है और अभिकारक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब तक आप इसको नहीं समझेंगे उत्पादक और अभिकारक को, तब तक आप रासायनिक समीकरण को समझ ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ नया कम नहीं किए। अभिकारक क्या बोलेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जिसमें परिवर्तन होगा या जिसमें रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक है ना, रासायनिक बदलाव होगा, उसे क्या बोलेंगे, अभिकारक बोलेंगे। और अभिकारक को हमेशा लेफ्ट साइड लिखते हैं, यानी इसको लिखते हैं हमेशा बायां साइड। किस लिखते हैं, तीर के बायां साइड। और जो उत्पाद होते रहते हैं हमेशा उसको तीर के दाहिने साइड। और किसी रासायनिक अभिक्रिया के बाद जो तत्व बनता है उसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे, उसे उत्पाद बोलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का था अभिकारक और उत्पाद। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको अच्छे से समझे होंगे। अब हम लोग बढ़ते आगे, रासायनिक समीकरण क्या होता है। लगातार बोलते रहने से क्या होता है, ये गला सूखने लगता है, इसलिए थोड़ा सा गला में खराश आ जाती है। देखिए, अब हम लोग का जो अगला पॉइंट है ये है रासायनिक समीकरण लिखना। रासायनिक समीकरण लिखना, रासायनिक समीकरण लिखना। ये हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है, रासायनिक समीकरण लिखना। जैसा कि आपको बताए हैं कि रासायनिक समीकरण का उपयोग क्यों करते हैं, तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे तरीके में दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अभी आप देखे हैं कि हमने लिखा है मैग्नीशियम ऑक्सीजन प्लस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर आता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे हम जो लिखे हैं वो शब्द द्वारा लिखे हैं। किसके द्वारा, ये जो लिखे हैं हम किसके द्वारा लिखे हैं, तो ये लिखे हैं शब्द के द्वारा। ठीक है, ये हम लिखे हैं मैग्नीशियम, हिंदी में लिख देते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिए, हमने जिसको लिखा है ये कैसे लिखा है, हमने इसको लिखा है शब्द से, यानी शब्द समीकरण लिखा है। शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, ये जो लिखे हैं हम, ये क्या लिखे हैं, शब्द समीकरण। यानी मैग्नीशियम लिखे हैं हम लोग शब्द से, मैग्नीशियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये शब्द के द्वारा है। आप सपोज कीजिए कि हम चाहते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया को इससे भी छोटे तरीके से कैसे लिखें, इससे भी छोटे तरीका से कैसे लिखेंगे, तो बताइए किस तरह से लिख पाएंगे हम इसको और छोटे तरीके से। तो आप कहिएगा कि इसको हम लोग रासायनिक सूत्र के सहायता से भी दिखा सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है, इसका होता है Mg, क्या होता है, मैग्नीशियम। ऑक्सीजन क्या लिख सकते हैं इसको, O2, क्या कहेंगे, O2, क्या है ये, ऑक्सीजन हो गया। और मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखते हैं हम लोग MgO, क्या लिखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब सपोज कीजिए कि हम जो यहाँ पे ये लिख रहे हैं ये क्या है, तो रासायनिक समीकरण है, क्या है, रासायनिक समीकरण है। तो ये जो लिखे हैं शब्द समीकरण मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये थोड़ा सा लेन दिया देखिए यहाँ पे, इसके अपेक्षा, किसके अपेक्षा, रासायनिक सूत्र की अपेक्षा।
तो अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे छोटे तरीके में समझाने के लिए या लिखने के लिए क्या करते हैं, रासायनिक सूत्र की सहायता से करते हैं, रासायनिक समीकरण लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आता होगा कि ये क्या है, मैग्नीशियम का संकेत है Mg और ऑक्सीजन को बोलते हैं O2, ये संकेत है, रासायनिक सूत्र है इसका। और मैग्नीशियम और कहते हैं MgO। ठीक है, MgO लिखते हैं। तो यहाँ पे आइए थोड़ा सा हम लोग इसको परिभाषा लिखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे से छोटे रूप में दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। हमने क्या लिखा है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे से छोटे रूप में दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, रासायनिक समीकरण का। ठीक है, उपयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण को शब्द समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। इन समीकरण को और छोटे रूप में दिखाने के लिए रासायनिक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को छोटे से छोटे रूप में दिखाने के लिए रासायनिक समीकरण का उपयोग करते हैं। अब रासायनिक समीकरण जो होता है उसको हम लोग देखे हैं दो टाइप से, एक तो शब्द समीकरण के द्वारा, और दूसरा हम आपको समझाया इससे जस्ट पहले, वो समझाया है रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को दिखाना या फिर उसे समझना। ठीक है, तो आगे आप देखते हैं यहाँ पे कि ये जो रासायनिक सूत्र के द्वारा है कैसे। ठीक है, यहाँ पर एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये Mg हो गया, क्या है, ये मैग्नीशियम है, और इसे O2 की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया जब करवाते हैं तो ये क्या होता है, ये MgO के रूप में उत्पन्न होता है। ठीक है, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है, ये MgO बनता है। तो यहाँ से आप क्या देखें कि इस अभिक्रिया को शब्द समीकरण से भी छोटे रूप से हम यहाँ पर दिखा पाए हैं। किसको,
मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जो अभिक्रिया हो रही है इसको हम शब्द समीकरण से भी छोटे रूप में रासायनिक सूत्र की सहायता से आपको दिखा पाए हैं। तो ये क्या है, मैग्नीशियम है, ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है। क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है। यहाँ अगर आपको समझ में नहीं आता होगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं नीचे में कि ये क्या है, तो ये हम लोग का मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम अरे देख लेना इसमें, ठीक है। यहाँ पहले आप बहुत बार लिखे हैं, यहाँ पे बहुत बार लिख चुके हैं इसको। ये क्या है, मैग्नीशियम है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, और ये आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ पे उम्मीद करता हूँ कि आप इस रासायनिक सूत्र की सहायता से अभिकारक जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है उसको लिखना समझ गए होंगे। एग्जाम्पल और भी लेना होगा तो जैसे यहाँ पे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे एक और, जैसे हाइड्रोजन है, ठीक है, हाइड्रोजन है, इसको जब हम लोग ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या होता है, ये H2O बन जाता है, यानी हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन ऑक्साइड, या फिर ये जल बन जाता है, ठीक है। क्या बनता है, जल बन जाता है। हाइड्रोजन को जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दिखाते हैं क्या बन जाता है, ये हाइड्रोजन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे छोटे तरीका सीखने के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग करते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को सबसे छोटे रूप में दिखाने के लिए, यानी छोटे छोटे रूप में समझने के लिए रासायनिक सूत्र का उपयोग करके उस अभिक्रिया को समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये था रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, ठीक है। रासायनिक समीकरण लिख करके कैसे हम अभिक्रिया को समझ सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे ये मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे मैग्नीशियम का एगो परमाणु है, यानी मैग्नीशियम क्या है, यहाँ पे नहीं कुछ ऐसा एक लिखा है। मतलब जैसे पढ़े ना मैथ में कि जैसे अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ये x है, यहाँ लिखते हैं x है, तो मतलब क्या समझते हैं, इसे पावर में भी एक छुपा हुआ है और इसके बेस में भी एक छुपा हुआ है, ऐसा पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे मैग्नीशियम देखते हैं तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 9 कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम का एगो परमाणु है। कितना, एगो परमाणु है। आप जानते हैं कि किसी भी कोई भी अगर पदार्थ है तो वो अनेक प्रकार के तत्वों से या फिर विभिन्न से मिलकर बना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये मैग्नीशियम है, और मैग्नीशियम का यहाँ पे अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है संख्या में, इसका मतलब क्या समझेंगे कि यहाँ पे मैग्नीशियम का एगो परमाणु है। कितना, एगो परमाणु है। यहाँ आप देखिएगा तो लिखा है O2, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या परमाणु है, यहाँ पर 2 गो है, ऑक्सीजन का यहाँ पे 2 परमाणु है। अगर नहीं लिखा हुआ है मानेंगे कि यहाँ पे एक ही है, क्या मानेंगे, एक ही है। अगर लिखा हुआ रहेगा क्या मानेंगे कि 2 है यहाँ पे, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे तो यहाँ पे 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है कि ऑक्सीजन कितने परमाणु है, यहाँ परमाणु यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। इसके अलावा जब ये अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो फिर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ मैग्नीशियम एगो है, यहाँ पे एगो है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 गो था, यहाँ पे कितना, एक क्या हो गया। इसका मतलब ये है कि एक साइंटिस्ट हुआ था जो रासायनिक का जनक था, जिसका नाम था लेबोजियर। क्या नाम था, लेबोजियर। तो उन्होंने क्या किया था कि लेबोजियर साहब जो थे उन्होंने द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया, द्रव्यमान संरक्षण का नियम दिया। उनका कहना यह था कि द्रव्यमान संरक्षण का जो नियम है उसके अनुसार नियम ये है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप या फिर रासायनिक अभिक्रिया से पहले किसी भी तत्व का जो परमाणु संख्या है या फिर द्रव्यमान संख्या है उसमें परिवर्तन नहीं होता है, द्रव्यमान परिवर्तन नहीं होता है। यानी जितना परमाणु संख्या इधर होगा उतना ही उधर ही होना चाहिए, जितना द्रव्यमान इसका होना चाहिए उतना द्रव्यमान इधर भी होना चाहिए। यानी अभिकारक और जो उत्पाद होते हैं, ये क्या है, अभिकारक है, ये क्या है, उत्पाद है। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले एवं बाद जो तत्व होता है उसका परमाणु संख्या या द्रव्यमान संख्या कहिए, ये दोनों में परिवर्तन नहीं होता है। जितना परमाणु संख्या इधर होगा उतना ही क्या होगा, उधर भी होगा, ठीक है। तो ये होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया से पहले या बाद में उस तत्व का जो द्रव्यमान है वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। इसे बोलते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है। तो यहाँ आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो आप लिखे हैं ये क्या है कि समीकरण जो लिखे हैं, ये समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है, लेकिन ये संतुलित नहीं है। संतुलित मतलब क्या है कि दोनों साइड परमाणु संख्या बराबर नहीं है,
समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है कि दोनों तरफ जो तत्व हैं उसके परमाणु संख्या क्या है, वो इक्वल नहीं है, संतुलित नहीं है, बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये असंतुलित समीकरण है। कैसा है ये, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण। समझ रहे हैं यहाँ पे, यही यहाँ पे अगर ऑक्सीजन 2 है और यहाँ लगा देंगे 2, तो यहाँ मैग्नीशियम का एगो 2 का 2, यहाँ पे 2। ये क्या होता है, ऐसा रहता है यदि, तब क्या होता है यहाँ पे, ये होता है संतुलित। ये क्या होता, ये होता संतुलित समीकरण। लेकिन यहाँ पे ये ऐसा नहीं है, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे 2 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, लेकिन ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे इक्वल नहीं है, यानी इसके जो परमाणु संख्या है वो समान नहीं है। इसलिए क्या कहलाता है, ये कहलाता है असंतुलित समीकरण। क्या कहलाता है, असंतुलित समीकरण। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग अब देखते हैं कि असंतुलित समीकरण क्या होता है और संतुलित समीकरण क्या होता है, उसको हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर हमें डिफिनेशन देना होगा संतुलित समीकरण का, आप क्या बोलेंगे, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। ठीक है, लिखेंगे किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि तत्व का परमाणु संख्या समान है तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के पूर्व एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप यदि तत्वों का परमाणु संख्या समान है तो उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। उसे संतुलित समीकरण कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे बोलेंगे संतुलित समीकरण। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल में, अगर हमें इसको करना संतुलित कैसे करेंगे, यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल में, जैसे यहाँ पे ये Mg है और ये O2 है, ये O2 है और यहाँ पे ये MgO है। आपको हम एक क्लास में केवल ये सिखाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। तो इसके लिए आपको हम अनेक एग्जाम्पल लेंगे और समझाएंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं, इसको हम आपको स्पेशल एक क्लास में पूरा सिखाएंगे, क्योंकि ये केमिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको पहले हम ये सिखाएंगे कि रासायनिक संतुलित कैसे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे चूँकि हम आपको समझा रहे हैं संतुलित समीकरण, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा ही। जैसे यहाँ पे हमने बताया यहाँ पे कि ये क्या है, मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम में कितने परमाणु संख्या है, ये 1 है। कितना है, 1 है। और इधर कितना है, 1 ही है। लेकिन हमें ये दोनों पूरा हुआ है और इसको पुराना है। देखिए यहाँ पे ये कितना है, ये 2 है। कितना है, 2 है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे क्या है, यहाँ 2, यहाँ पर 1। अगर सपोज कीजिए कि हम यहाँ पर पीछे में 2 लगाते हैं, क्या लगाते हैं, 2। यहाँ पे अगर हम लिखते हैं 2, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे 2 मैग्नीशियमो है और 2 ऑक्सीजनो है। ठीक है, यहाँ पे लगा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन या 2 है। लाइट चला गया।
यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि हम लोग देख रहे थे कि संतुलित समीकरण क्या होता है। तो यहाँ पे हम कर रहे थे आपको संतुलित कर रहे थे समीकरण को। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे अगर हम पीछे में 2 लगाते हैं तो ये क्या होगा कि मैग्नीशियम 2 हो गया और ऑक्सीजन 2 हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम 2 और ऑक्सीजन 2। तो यहाँ से आप देखिएगा कि ऑक्सीजन 2 इधर है तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 हो गया, लेकिन यहाँ अब मैग्नीशियम 2 हो गया। ठीक है ना, लेकिन इधर एक्टिव है तो इधर क्या करेंगे हम लोग, फिर से इधर भी 2 लगा देंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हो गया, फिर 2 मैग्नीशियम हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गया यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे इसको नहीं भी समझे होंगे तो कोई बात नहीं है, इसको हम लोग एक क्लास में और समझेंगे ये होता क्या है। बस आप फिलहाल यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा कि ये क्या है, ये आप लोगों का रासायनिक जो समीकरण है ये संतुलित है। कैसा है ये? संतुलित समीकरण है। कैसा है ये? संतुलित समीकरण है। तो अगर आप इस समीकरण को नहीं भी समझे होंगे कि संतुलित कैसे हुआ तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको अच्छे देखने वाले हैं कि हम लोग का एक क्लास होगा सिर्फ यही चलने वाला है कि रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें। ठीक है, तो यहाँ पे ये हम लोग का था संतुलित समीकरण। अब बात करते हैं हम लोग असंतुलित समीकरण का। देखिए यहाँ पे अब बात करेंगे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो समीकरण अगर संतुलित नहीं है तो उससे हम लोग एक और नाम जानते हैं और उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण। क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंकाली समीकरण, कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो जो रासायनिक समीकरण यदि संतुलित नहीं है तो उसे क्या बोलेंगे? उसे कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण या कंकाली रासायनिक समीकरण। ठीक है, यहाँ से आप याद रखिएगा कि पूछेगा कि वह समीकरण या वह रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं है उसे किस नाम से जानते हैं? तो उसे जानते हैं कंकाली समीकरण के नाम से। किस नाम से? उसे जानते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से। तो यहाँ से आप याद रखिएगा इस पॉइंट को कि वह रासायनिक समीकरण जो संतुलित नहीं है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यहाँ पे देखिए इसका परिभाषा क्या है, तो लिखेंगे कि वह रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के तत्वों का परमाणु संख्या समान नहीं हो उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण या
कंकाली रासायनिक समीकरण के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो ये मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ये MgO, ये MgO हो गया, और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है हम लोगों का, ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। कैसे आपको समझाएं पिछले टॉपिक में बताएं आपको कि यहाँ मैग्नीशियम क्या हुआ, यहाँ पे एगो है, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ पे एक क्या हुआ। इसका मतलब ये है कि इसके जो अभिकारक हैं, ये दोनों क्या है, अभिकारक हैं। ये क्या है, उत्पाद है। इसके अभिकारक वाले जो तत्व हैं, जो अभिकारक वाले तत्व हैं, इसके और वाले तत्व के जो परमाणु संख्या है वो क्या है, आपस में बराबर नहीं है। अभिकारक एवं उत्पाद के जो तत्व हैं उसके जो परमाणु संख्या है उसका क्या है, दोनों इक्वल नहीं है। जो क्या है, ये असंतुलित है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, असंतुलित या कंकाली रासायनिक समीकरण। तो यहाँ से एक पॉइंट पूछता है कि कंकाली रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, तो बोलेंगे कि वह रासायनिक समीकरण जिसमें उनके तत्वों का जो परमाणु संख्या है वो बराबर नहीं होता है। तो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है आपका कंकाली रासायनिक समीकरण। तो मतलब क्या है कि जैसे उसके अभिकारक एवं उत्पाद के जो परमाणु तत्वों के जो परमाणु संख्या है वो अगर बराबर नहीं है तो क्या कहलाएगा, ये कहलाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। और जब भी लिखा जाता है रासायनिक समीकरण को तो उसे असमानता संतुलित करके लिखा जाता है। ठीक है, इसलिए इसका संतुलित करना आवश्यक होता है। तो थोड़ा सा हम लोग अब बात करेंगे किस बारे में, अब बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में देखिए यहाँ पे। अब जो हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है ये है संतुलित रासायनिक समीकरण। इसका हम आपको परिभाषा हम दिखा चुके हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। ये हम लोग का परिभाषा हो चुका था कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं इसी पे कि थोड़ा डिटेल से कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और इसे कैसे लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण, तो यहाँ पे इस बारे में मैंने आपको लिखा दिया है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक हैं और उत्पाद हैं, जो अभिकारक हैं एवं उत्पाद हैं, इनके जो परमाणु संख्या है, इनके तत्व हैं, यदि इनके परमाणु संख्या, तत्वों के परमाणु संख्या यदि बराबर है तो क्या है, ये संतुलित है, अगर नहीं है तो असंतुलित है। ये आप लिख चुके हैं। तो इसमें और हम डिटेल से यहाँ पर लिखने वाले हैं, देखने वाले हैं इसके बारे में और क्या क्या आ गया है। ठीक है, तो लिखिएगा लेबोजियर के, यहाँ पे आपका ये वर्डिंग हो जाएगा, लिखिएगा लेबोजियर के द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व एवं अभिक्रिया के पश्चात एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात लेबोजियर के द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया से पूर्व एवं रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात
किसी भी तत्व के द्रव्यमान संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है इसे द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। हमने क्या लिखा है कि एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, वैज्ञानिक थे, जिसका नाम था लेबोजियर को क्या बोलते हैं, रासायनिक विज्ञान के जनक बोलते हैं लेबोजियर साहब का। इन्होंने क्या किए थे कि एक नियम दिया था जिसका नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो इनके जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, इसके अनुसार इनका ये नियम है कि इनका ये कहना है कि जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले एवं रासायनिक अभिक्रिया के बाद उनके जो तत्व होंगे तो उसका जो द्रव्यमान होगा, उस तत्व का जो द्रव्यमान होगा वो परिवर्तन नहीं होगा, चाहे रासायनिक अभिक्रिया के पहले हो या फिर बाद में हो। इसके जो तत्व के द्रव्यमान होंगे वो क्या होगा, चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान का मतलब यह है कि आप ध्यान दीजिएगा, हम कहीं लिखते हैं परमाणु संख्या और कहीं लिखते हैं द्रव्यमान संख्या। तो जिसका जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का, तो यहाँ ऑक्सीजन का आपको याद होगा कि अगर याद नहीं होगा तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु संख्या होता है वो होता है 8। क्या होता है, 8 होता है। तो अगर 8 होता है तो इसका लगभग दुगुना आपका द्रव्यमान संख्या होता है, लगभग दुगुना होता है, ठीक है। 8 दूनी 16 होगा। जितना अगर हम बात करेंगे, अगर परमाणु संख्या अगर हम 8 कर दे रहे हैं, इधर अगर हम 8 कर दे रहे हैं इधर भी 8 होगा, इधर अगर हम परमाणु संख्या 8 करते हैं तो इधर भी 8 होगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम 2 कर रहे हैं, इधर भी 2 कर दिए, इधर से अगर हम करेंगे संतुलित तब इधर भी 2 और इधर भी 2, इससे क्या होगा कि परमाणु संख्या समान करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी क्या हो जाएगा, इसका द्रव्यमान संख्या भी समान हो जाएगा, क्योंकि इधर भी 2 और इधर भी 2 हो जाएगा। तो अगर हम बात करेंगे परमाणु संख्या का तो उधर भी दुगुना हो जाएगा और उधर भी दुगुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से द्रव्यमान संख्या की बात कीजिए या फिर परमाणु संख्या की बात कीजिए, तो जब भी किसी रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो उसके जो तत्व होते हैं तो उनमें परमाणु संख्या इक्वल करनी होती है, ठीक है, तभी तो उसका द्रव्यमान संख्या बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम है कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसके फलस्वरूप उनके जो तत्व होंगे उनका द्रव्यमान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। और ये नियम किसका है, लेबोजियर साहब के। इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो क्या बोलेंगे, लेबोजियर साहब। क्या बोलेंगे, लेबोजियर साहब, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम किसने दिया, तो किसने दिया, लेबोजियर ने। किसने दिया था, लेबोजियर ने, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ये था हम लोग का संतुलित रासायनिक समीकरण, ये इसका परिभाषा हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, रासायनिक समीकरण का। देखिए यहाँ पे ये जो आप लिखे हैं, जहाँ पे लिखा है आपको, इसके जस्ट आप नीचे लिखिएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण का। किसका लेते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण का। एग्जाम्पल ये हो जाएगा आपका जिंक प्लस सल्फ्यूरिक H2SO4, जिंक प्लस H2SO4, ये बनाता है Zn, ये बनाता है एक और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, जिंक को बुलाते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल से, ये बनाता है जिंक, ये बनाता है जिंक सल्फेट, ZnSO4,
और बच जाता है यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये हम एक समीकरण लिए हैं, ये है संतुलित समीकरण। ठीक है, ZnH2SO4 और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। यहाँ पर अगर नहीं पता ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे इसे बोलते हैं जिंक। ये क्या है? ये जिंक है, Zn संकेत है जिंक का। और ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। ये है जिंक सल्फेट, ये क्या है? जिंक सल्फेट है। और ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, आपको जो हम समझाए हैं संतुलित रासायनिक समीकरण वो क्या होता है, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा कि ये क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। क्या है? संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि जैसे ये जो हम लिखे हैं Zn, ये क्या है? जिंक का संकेत है। Zn जिंक का संकेत है। और H2SO4 होता है, इसे बोलते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। ये क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल है, H2SO4, H2SO4। और जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है, जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल आपस में अभिक्रिया करता है, तो ये होता है परिवर्तन हो करके, अभिक्रिया करके बनाता है जिंक सल्फेट। ZnSO4 ये बनाता है जिंक सल्फेट। क्या बनता है? जिंक सल्फेट। ठीक है, और बनता है इसमें हाइड्रोजन। ठीक है, और निर्माण होता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निर्माण होता है यहाँ पे। तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हुआ यहाँ पे। जब जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया करता है तो आता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पे अगर आपको देखना होगा रासायनिक संतुलित कैसे है कि नहीं है, इसका सबसे अच्छा आप समझिएगा इस तरह से। जैसे क्या कीजिएगा, आप बनाइएगा कॉलम। ठीक है, बनाइएगा कॉलम। जैसे ये हम बताएं आपको कि अगर तीर से पहले है क्या होगा? ये सब अभिकारक होगा। ये क्या होगा? अभिकारक होगा, अभिकारक होगा। ठीक है, और इधर का जो होगा ये क्या होगा? ये जो होगा इसे बोलते हैं उत्पाद। ये क्या है? उत्पाद है। क्या है? उत्पाद है। इस तरह पहले डायग्राम बनाइएगा और तब ध्यान दीजिएगा कि ये समीकरण है, संतुलित समीकरण है कि नहीं है, और कैसे हम संतुलित करेंगे। यहाँ से आपको यही चर्चा करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या संतुलित है। सबसे पहले आप देखिए कि यहाँ पे कौन कौन से तत्व है, कौन कौन से एलिमेंट है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो एक तत्व है यहाँ पे जिंक। ये क्या है? ये यहाँ पे इधर बना लीजिएगा, एक मिनट। ये आपका हो जाएगा अभिकारक, अभिकारक। और ये लिख लीजिएगा तत्व, तत्व 3 गो। ठीक है, ठीक है, तत्वों में कौन कौन सा है? तो यहाँ पे हो गया जिंक। क्या हो गया? जिंक। एक और देखिएगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या है? हाइड्रोजन। और देखिएगा तो यहाँ पे क्या है? सल्फर। और क्या है? सल्फर, सल्फर। और एक और है जिसका नाम है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे जिंक क्या है? सिर्फ एगो है। यहाँ भी क्या है? सिर्फ एक। क्या है? यहाँ पे अभिकारकों में जिंक क्या हुआ? एगो है। अभिकारक मतलब क्या? इधर वाला क्या है? ये अभिकारक है। ये क्या है? अभिकारक है। अभिकारक में जो जिंक है उसमें परमाणु संख्या 11 है। और इधर भी जो उत्पाद है इसके जो परमाणु संख्या है जिंक का, वो भी कितना है? एक ही है। ठीक है, ये एक ही हो गया। अब ध्यान दीजिए किस पर? हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन पर देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन क्या है? 2 गो है। H2 है, मतलब 2 गो है। यहाँ भी क्या है? हाइड्रोजन है तो 2 गो है। मतलब अभिकारकों में जो हाइड्रोजन परमाणु संख्या है वो द्वितीय है। और इधर भी क्या है? द्वितीय है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान से S सल्फर। सल्फर में कितना है? यहाँ पे एगो है। ये O वाला में 4 गो है। सल्फर कितना है? ये 21 है सल्फर। एक लाइट कट गया। देखिए लाइट कट चुकी है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको हम समझा दे रहे हैं ये पॉइंट क्या है। कि जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन बताया आपको कि 2 है यहाँ पे, ये इधर भी 2 है और इधर भी 2 है। ठीक है, यहाँ पे तो ये दोनों हो गया 2 2। यहाँ का बात करेंगे हम सल्फर के बारे में, तो सल्फर यहाँ 1 है और यहाँ पे भी 1 है, केवल ये 1 है। ये O वाला 4 है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन और 4 है। तो यहाँ भी सल्फर 1 और इधर भी 1 हो जाएगा। यानी अभिकारक में भी 1 और
उत्पाद में भी 1। इसके बाद ऑक्सीजन जो मेरा है इधर, ये भी 4 है इधर, और ये भी कितना है इधर, 4 है। देखिए यहाँ पे सब इक्वल है, यहाँ पे 1 1 2 2 1 1 और 4 4। तो यहाँ से आप क्या समझे कि यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों में क्या है, इसका जो परमाणु संख्या है दोनों इक्वल है। तो आज हम बस यहीं छोड़ रहे हैं, और हम लोग जो अब बात करें नेक्स्ट क्लास में, उसमें हम सिर्फ बात करने वाले हैं आपका जो समीकरण है, रासायनिक समीकरण, उसको संतुलित कैसे करेंगे उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम यहीं छोड़ रहे हैं क्योंकि लाइट का प्रॉब्लम है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।